जो प्राचीन है, जो सनातन धर्म है, जिसका ना कोई आदि है ना कोई अंत है, और इस पे कोई भी प्रमाण हमें देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि प्रमाण आपको इस ब्रह्मांड की हर एक मिट्टी देगी। जहां खोदोगे वहां आपको खुदा नहीं, राम और हमारे 33 कोटि देवी देवताओं का अस्तित्व ही मिलेगा। यानी कि अल्लाह आपके कण कण में है, तो अल्लाह आपको आदेश देते हैं कि जाओ अपने काफिरों को मारो। अकॉर्डिंग टू योर कुरान कि अगर कोई काफिर है तो आप उसे मारो, यदि कोई मूर्ति पूजक है तो आप उसे मारो, घेरो। मुस्लिम और प्यार, क्षमा करिएगा, प्यार की निशानी यहाँ ताजमहल खड़ा है, और वाकई में अगर ताजमहल प्यार की निशानी है तो अय्यासी की निशानी किसको बोलेंगे? और प्यार की निशानी देखनी है तो देखिए हमारा राम सेतु, वृंदावन में प्रेम मंदिर। कोई भी सनातनी लड़की अगर किसी मुसलमान से प्यार करती है तो वो इसीलिए कर पाती होगी क्योंकि उसने रानी पद्मावती का इतिहास नहीं पढ़ा होगा। राम लला का जन्म हुआ ये प्रमाण दिखाइए, लेकिन आप अपने कागज नहीं दिखाएंगे कि आप 4 पुरुष पहले हिंदू थे। हिंदू अगर हिंदुत्व के लिए लड़ नहीं सकता ना, तो कम से कम हिजड़ों की तरह हरकत भी ना करे। ये वही हिजड़े हैं। अहिंसा परमो धर्मः, धर्म हिंसा तथैव च। अगर अहिंसा हिंदुओं के लिए उनका परम धर्म है, तो जिस दिन उनके धर्म पे बात आए, मयान से तलवार निकालकर सामने वाले को नष्ट करना उनका सर्वप्रथम धर्म है। खुशबू पांडे, क्या कहूँ, हिंदू शेरनी कहूँ, खुशबू कहूँ? बस मेरे नाम से बुलाइए, मेरी आवाज लोगों तक जा रही है, मेरे लिए यही काफी है। पूरा भारत आपको हिंदू शेरनी कहता है, ये टाइटल कैसे मिल गया आपको? अब ये तो नहीं पता, लेकिन हिंदुत्व के लिए बोलने के बाद कोई एक बेटी खड़ी हुई जिनको इन्होंने हिंदू शेरनी का नाम दिया, लेकिन मेरे लिए मेरा नाम काफ़ी है। कोई बात नहीं, आप मुझे मेरे नाम से बुलाएं, लेकिन मैं खुश प्रसन्न सिर्फ इस बात से हूँ कि आज हिंदू शेरनी का ही बात पूरे भारत में फैल रहा है, और शायद मेरे बात से कुछ लड़कियाँ ऐसी भी हैं जो लफ्ज़ जिहाद के चक्कर में पड़ी हुई हैं, तो शायद वो मेरी बात सुन के वापस आए। आपके हम कई सारे बयान सुनते हैं, कई इंटरव्यूज देते हैं, आप अक्सर कंट्रोवर्सीज में भी रहती हैं। जब एक हिंदू लड़की हिंदू को बचाने के लिए या हिंदुत्व या सनातन धर्म में बात करती है, चारों तरफ से घिर ली जाती है, तब क्या होता है, रिएक्शन कैसे बचती है एक हिंदू शेरनी? ये प्रतिक्रिया मेरे साथ लगातार 1 साल से हो रही है, और मैं एक बात स्पष्ट रूप से कह दूं कि मुझे किसी और धर्म से उतनी तकलीफ नहीं जितने अपनों से है। कैसे? एकदम सच्चाई है। मैं हर जिहादी के विरुद्ध हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सभी हिंदुओं के समर्थन में हूँ। मैं जयचंदों को भी गालियां देती हूँ। अब जयचंद की प्रजाति और उनके खून वाले लोग तो मुझ पे गुस्सा होंगे ही ना। तो मुझे अगर कोई मुस्लिम है मेरे पे रोस्ट कर रहा है तो मुझे इतनी तकलीफ नहीं होती, क्योंकि मैं उनके अगेंस्ट बोल रही हूँ, मैं जिहादी के अगेंस्ट बोल रही हूँ, मैं कुछ जगह पे इस्लाम और कुरान के अगेंस्ट बोलती हूँ। तो अगर वो मेरे अगेंस्ट बोल रहे तो समझ आता है, लेकिन इन दोगले हिंदुओं को मैं क्या कहूँ, जो देखिए, एक है ना कि मैं उनको ये नहीं कह रही हूँ, बट इस्लाम धर्म में बहन से, मौसी से, बुआ से शादियाँ हो सकती हैं, पर हमारे धर्म में तो नहीं होती। तो मुझे बस ये जानना है कि ये जो तिलक लगा के रोस्टिंग करने या फिर अपने आप को पब्लिसिटी दिखाने के लिए मुझ पे रोस्टिंग करते हैं, तो क्या अपनी बहन बेटियों से वो घर जाके विवाह भी करते होंगे? तो मुझे तकलीफ उनसे ज़्यादा अपने लोगों से अब हो रही है। अच्छा जी। खुशबू, एक हिंदू शेरनी को कई सारे लोग सवाल उठाते हैं, मुसलमानों से क्या दिक्कत है? मुसलमानों से, एक गिने चुने हाथ पे जो मुसलमान है, उनके अलावा कितने मुसलमान अच्छे हैं? मुझे आप गिनवाइए ना, और मैं आपको एक हजारों ऐसे उदाहरण दे दूंगी जहाँ पे 100 में 100% गलती मुसलमानों की ही रही है। मतलब कुछ मुसलमान जो हमारे देश के अच्छे, वाकई में पक्के मुसलमान रहे हैं, जो वाकई में उन्होंने अपने धर्म का पालन किया और हमारे धर्म की नींव रखते हुए, मुझे उनसे कोई बैर नहीं। मैं हमेशा कहती हूँ, मैं हर एक मस्जिद और हर मदरसे को तोड़ने में साथ चलूंगी, लेकिन अगर उसी मस्जिद के नीचे और मदरसे के नीचे APJ अब्दुल कलाम जैसे लोग होते तो मैं कतई नहीं जाती। मैं हाथ जोड़ के वहाँ पे आदर से मत्था टेकती, लेकिन उसके नीचे कौन गड़े, ये 2 कौड़ी के मुगलई और पठान की वंशज, और इस देश में मदरसे और मस्जिद रहते थे। बस इसी वजह से मैं देश के हर मुसलमान के विरुद्ध जा रही हूँ जो इस प्रवृत्ति को अपना रहा है, जो बाबरी मस्जिद के समर्थन में खड़ा हो जा रहा है, लेकिन राम मंदिर के समर्थन में नहीं हो रहा है। मुसलमान भी तो कह सकता है ना कि वो राम मंदिर के समर्थन में क्यों खड़ा हो? हाँ, क्यों खड़ा हो? तो फिर आप बाबरी मस्जिद के समर्थन में क्यों खड़े हो रहे हैं? बाबर क्या अयोध्या में जन्मा था? वो कहा बलूचिस्तान में जन्मा था ना, तो फिर आप वहाँ पे जाके अपना मस्जिद बनाइए ना। हमारे राम लला तो अयोध्या में जन्म लिए थे, उनका प्रमाण यहाँ पड़ा है। अब तो ये नौबत आ गया, राम काल्पनिक है, राम लला का जन्म हुआ है, ये प्रमाण दिखाइए, लेकिन आप अपने कागज नहीं दिखाएंगे कि आप 4 पुरुष पहले हिंदू थे। दिक्कत इनकी यही है, हम टिप्पणी करेंगे तथ्य पे और ये टिप्पणी करेंगे मदरसा छाप वाला, तो हम तो उनके अगेंस्ट होंगे ही ना। आपने 4 पुश्तों की बात करी, अभी हाल ही में एक मौलाना का बयान बड़ा ही वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि इस्लाम धर्म ही सबसे प्राचीन है, इस्लाम धर्म ही सबसे पहले आया था, ओम वर्सेस अल्लाह बेसिकली उन्होंने कर दिया। अब इससे बड़ा मजाक और क्या होगा। चलिए, ओम, पहले तो मैं ओम के बारे में बता दूं। ओम ये 3 शब्दों से मिला है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतीक माना जाता है। ओम सबसे पहला उच्चारण है ओ, जो कि आपके
गर्भ नाल से होता है। जब बच्चे अपनी माँ के गर्भ में होता है तो उसकी जो नाभि होती है वो उसकी कनेक्ट होती है माँ से, और बाद में चिकित्सक उसे काट देते हैं। ओ यानी कि इसका अर्थ होता है ब्रह्मा, जो कि जन्म देते हैं। फिर दूसरा है ऊ, ठीक है, वो हृदय से आता है, जिसमें पालन पोषण की विधि बताई गई, यानी कि विष्णु। और तीसरा आता है मौ, जो कि कंठ से उच्चारण है, जिसका प्रतीक महादेव है। उसका अर्थ होता है नष्ट, यानी कंठ गया तो आप जीवित नहीं बच सकते। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का उल्लेख है ये ओम। अब आती हूँ मैं साइंटिफिक रीजन पे। बहुत बड़े शोधकर्ता राफेल पताई, उन्होंने अपने बुक द जीविस माइंड में ये साफ तौर पे लिखा है कि 786 को अगर आप सही तरीके से देखोगे तो उसमें आपको ओम दिखेगा, और इसको प्रूफ करने के लिए उन्होंने ये कहा कि आप 786 को हिंदी में लिखो और गौर से उसे देखो, आपको उसमें ओम का प्रतीक नजर आएगा। ये था अंतर। और बता रही हूँ, जब ये तकिया कलाम दे रहे हैं ना, तो मैं आपको अब और बता रही हूँ। बहुत तुम लोगों को वैचारिक बातों में इंटरेस्ट है ना, तो चलो दूसरा तथ्य। अब हमारे धर्म के अनुसार ये हो गया, हमारे धर्म में ओम का मतलब ये हो गया, राफेल पताई के अनुसार ओम का अर्थ और ओम की सच्चाई। अब मैं अपने आपको बताती हूँ कि हमारे धर्म में किस तरह इन सब चीजों को बताया। 786 कहा गया है कि श्री कृष्ण जिस बांसुरी को बजाते थे उसमें 7 छिद्र थे, और वो अपने 6 उंगली से वो बांसुरी को बजाते थे, और वो अपने माता पिता के 8वें संतान से। 786। अब बोलिए, तथ्य हम भी दे रहे हैं, क्या बात करते हैं। हमारा धर्म, सनातन धर्म अभी तक जीवित क्यों है जानते हैं? क्योंकि ये कभी मर ही नहीं सकता, क्योंकि सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसका ना कोई आदि है ना कोई अंत है। और मदरसे छाप मदनी साहब को मैं एक और बात बता दूं कि आपने क्या कहा, इस्लाम धर्म सबसे पुराना है। मैं यही आपको काट रही हूँ, इस्लाम धर्म नहीं मजहब है। अब धर्म और मजहब में अंतर क्या है? धर्म उसे कहते हैं जो परमेश्वर ईश्वर के द्वारा बनाया गया हो, जिसको ना हमने कभी देखा है ना कभी सुना है, लेकिन उसे महसूस कर सकते हैं, मूर्ति के रूप में उनके स्वरूप को देख सकते हैं। और मजहब का अर्थ होता है जो इंसानों द्वारा बनाया गया है, जो कि इस्लाम है। इसलिए इस्लाम मजहब है ना कि धर्म। धर्म हमारा है जो प्राचीन है, जो सनातन धर्म है, जिसका ना कोई आदि है ना कोई अंत है, और इस पे कोई भी प्रमाण हमें देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि प्रमाण आपको इस ब्रह्मांड की हर एक मिट्टी देगी। जहां खोदोगे वहां आपको खुदा नहीं, राम और हमारे 33 कोटि देवी देवताओं का अस्तित्व ही मिलेगा। तो जब कोई ये कहता है कि सबसे पुराना इस्लाम धर्म है, सबसे पुराना हमारा धर्म है, जैसे कि आपने बताया कि ये धर्म नहीं है, मजहब है, तो ये कहाँ से कह रहे हैं कि भाई तुम्हारा जो आपने मूर्ति की बात करी, मैं उस पर भी आती हूँ। उन्होंने कहा कि श्री राम और ये जो शिव जी है, इनकी तो मूर्ति है, लेकिन अल्लाह चारों तरफ है, वो एक हवा में है, वो कण कण में है, तो ये क्या है? अब मैं एक बात बता दूं, अल्लाह हर जगह है, कण कण में है, तो फिर क्या ये जो आप अल्लाहू अकबर बोल के जेनोसाइड करवा रहे थे, वो अल्लाह का आदेश था क्या? आप तो अपने अल्लाह को बदनाम कर रहे हो, अगर वाकई में मानते हो तो। जगह जगह पे आपको कहाँ पे जय श्री राम नारे लगाते हुए किसी मुसलमान के सर काटते हुए मिल गए? आपको तो हर जगह अल्लाह अकबर नारे लगाते हुए किसी हिंदू का सर काटते हुए मिल जाएंगे, कहीं हिंदू का बलात्कार करते हुए मिल जाएंगे। इसका मतलब तो यही हुआ है कि आप अल्लाह के आदेश, यानी कि अल्लाह आपके कण कण में है, तो अल्लाह आपको आदेश देते हैं कि जाओ अपने काफिरों को मारो। अकॉर्डिंग टू योर कुरान कि अगर कोई काफिर है तो आप उसे मारो, यानी कोई मूर्ति पूजक है तो आप उसे मारो, घेरो। तो काफिर कौन बचा? हिंदू? काफिर और है कौन? मुझे वही तो जानना है कि मुझे एक बात स्पष्ट करे कि आखिर है कौन ये काफिर, और क्यों इतनी तकलीफ? मतलब हमारे लोग हैं, मतलब हमारे इसमें से कोई राजपूत, कोई ब्राह्मण, कोई वैश्य, कोई शूद्र, आज ये नौबत आ गई है कि ये अपने ही पिताजी को मारना चाह रहे हैं जिनसे उन्होंने जन्म लिया है। अच्छा। सरयू नदी किनारे कितनी शिखा नोची गई है ये आपको भी पता और हमें भी पता है, लेकिन दिक्कत ये है कि हमारा इतिहास हमें ही नहीं पढ़ाया गया है। तो आपको दिक्कत किनसे होती है? आपने बताया कि मुझे उन मुसलमानों से नहीं, मुझे उन हिंदुओं से दिक्कत है। इन हिंदुओं को कैसे सुधारेगी ये हिंदू शेरनी? मैं कोशिश तो कर रही हूँ, लेकिन कहते हैं ना कि ये इसमें बिकते हैं, ये सच्चाई है। मैं एक नाम लूंगी जो शायद आपको थोड़ा अटपटा लगेगा, डॉक्टर रिजवान अहमद। उन्होंने इस बात को कही कि हिंदू बिक जाते हैं इसमें। ये हिंदू वही हिंदू है। अब मैं आपको अपना बताती हूँ, बहुत बड़ा चेहरा, लोग क्या कर रहे हैं पता है? तिलक लगा के आते हैं और मुझे रोस्टिंग करते हैं। अब ये सीन आ गया कि आज तक उनके वीडियो पे 1 से 2 हज़ार लोगों ने नहीं देखा, और आज के डेट में उन्हें 5-5 मिलियन लोग देख रहे हैं। क्यों? उनका पेट पल रहा है मेरी वीडियो की वजह से, और हम अभी कुछ दिन तक उनके पेट पे लात नहीं मारना चाह रहे हैं। आप सबका डिटेल आ चुका है। मुझे इन हिंदुओं से दिक्कत है जो हिंदू होने के बाद भी हिंदू नहीं होते। आपके महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा ये चला है, बाबा साहब ठाकरे का बयान है कि हिंदू अगर हिंदुत्व के लिए लड़ नहीं सकता ना, तो कम से कम हिजड़ों की तरह हरकत भी ना करे। ये वही हिजड़े हैं। आप जिहादी प्रवृत्ति बहुत अपना लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा,
अगर हम हिंदुओं में कट्टरता है तो 1000 जिहादी खड़े हो जाए, यहाँ 10 कट्टर हिंदू खड़े रहे, उनकी औकात नहीं होगी हमें छूने की, क्योंकि कलेजा लेकर हम पैदा होते हैं। और इसका प्रमाण आपको हमारे देश के ऐसे ऐसे राजाओं के द्वारा मिल जाएगा जो एनसीईआरटी के बुक में हमें नहीं पढ़ाया गया है। इसलिए मैं विरुद्ध हूँ उन हिंदुओं के लिए जो इन सब चीजों के लिए आवाज नहीं उठाते हैं। मैं विरुद्ध हूँ उन हिंदुओं के लिए जो अपनी बहन बेटियों का सम्मान नहीं करते हैं। लेकिन अगर कोई वाकई में एक मामूली सी लड़की हिंदू शेरनी का टैग लेकर हिंदुत्व के लिए आवाज उठाती है, उनको पता है दिक्कत क्या हो रही है। मैं उनके धर्म के अगेंस्ट वोट इसलिए नहीं, उनको दिक्कत हो रही है इससे, तिलक से क्या दिक्कत है? उनको दिक्कत हो रही है इससे। क्यों जानते हैं? ये तिलक लगाना अभी 21 साल की उम्र में ना लोगों के लिए ऑड होगा। क्या तिलक लगाना यार, फैशन खराब हो जाएगा ये इसी चीज का। लेकिन 6-6 साल के बच्चे टोपी लगा के घूमते हैं, फैशन नहीं खराब होता? उन्होंने अपने मजहब को पकड़ के रखा, लेकिन हमने अपने धर्म को खो दिया। लेकिन आज ये तिलक, आज ये मेरा रुद्राक्ष ये साबित करता है कि हम अभी जीवित हैं। और इनको इसी चीज से तकलीफ है कि आखिर क्यों, ये कैसे जीवित हो सकते हैं दोबारा। और यही सच्चाई उन्हें रास नहीं आ रही है कि अब हिंदू सनातनी वाकई में जीवित हो चुका है। खुशबू पांडे को क्या दिक्कत है अगर कोई हिंदू लड़की मुसलमान लड़के से प्यार करे या उसके प्रेम में पड़े? कहते हैं मुसलमान भी तो अच्छे होते हैं। हिंदू लड़की, कोई भी सनातनी लड़की अगर किसी मुसलमान से प्यार करती है तो वो इसीलिए कर पाती होगी क्योंकि उसने रानी पद्मावती का इतिहास नहीं पढ़ा होगा, उस वीरांगना का इतिहास नहीं पढ़ा जिसने उस मुगलई को अपना शरीर छूने नहीं दिया लेकिन अपना आत्मदाह कर लिया 16 हजार रानियों के साथ। दिक्कत पता है किसकी है? इन लड़कियों की नहीं, दिक्कत है उनके परिवार वालों की। उन परिवार वालों की जिन्होंने अपनी बेटी को ना शास्त्र पढ़ाया, ना ही शस्त्र सिखाया और ना ही रानी पद्मावती के बारे में बताया। दिक्कत है मुझे उनसे और दिक्कत है मुझे ऐसे हर परिवारों से। मुस्लिम और प्यार, क्षमा करिएगा, प्यार की निशानी यहाँ ताजमहल खड़ा है और वाकई में अगर ताजमहल प्यार की निशानी है तो अय्यासी की निशानी किसको बोलेंगे? और प्यार की निशानी देखनी है तो देखिए हमारा राम सेतु, वृंदावन में प्रेम मंदिर है वो राम सेतु जहां अपनी सीता से मिलने के लिए प्रभु श्री राम ने, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने समुद्र तट पे पत्थर के पुल बना दिए। ये है हमारे प्रेम की निशानी। और ये आप ताजमहल को देखो, इसको आप प्यार की निशानी बोलते हो, यही है इनका प्यार, हवस और हमारा प्रेम। अगर प्रेम कोई कर सकता है तो हमारे धर्म में हर एक स्त्री को लक्ष्मी स्वरूप, दुर्गा स्वरूप, माँ अन्नपूर्णा का स्थान दिया गया है, 9 देवी का अवतार दिया गया है, बताया गया है। आज भी हमारे देश में लड़कियां पैदा होती है तो ये नहीं बोला जाता कि मुसीबत पैदा हुई या बेटी पैदा हुई है, बधाई हो आपके घर में लक्ष्मी पैदा हुई है। ये है हमारा धर्म और ये है हमारा प्रेम और ये है हमारा स्त्रियों के लिए सम्मान, जहाँ पे स्त्री विवाह करने के बाद लक्ष्मी कहलाती हैं, उनका पैर छुआ जाता है, ना कि उनको टुकड़े टुकड़े में बांट के फेंक दिया जाता है, ना कि सूटकेस में बंद कर दिया जाता है। आप मुसलमानों की बात कर रहे हैं, ऐसे ही एक जेडीयू के नेता हैं, मुसलमान वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने ये कहा कि जो रामदेव बाबा हैं वो पाकिस्तान से उनका कनेक्शन है, लश्कर तैयबा से उनका कनेक्शन है और उसके अलावा उन्होंने ये मोदी को खुली चुनौती दी कि अगर मोदी से नहीं हो पा रहा तो पाकिस्तान से निपटने में हमें दें, हम निपटते हैं, बस 30% मुसलमान को भर्ती कर दे फौज में। अरे बात 30% मुसलमान को भर्ती कर दे और जो भी हिंदुस्तान का कश्मीर बचा हुआ है, अभी कश्मीर में 370 और 35 से खत्म हुआ है, दोबारा लगवा दे, यही करवाना चाहते हैं। इनके हाथ में कुछ है? ये मदरसा जाके ठीक से तालीम तो ले ही नहीं सकते हैं और ये करेंगे हमारे देश में भर्ती और ये चलाएंगे, ये पाकिस्तान को संभालेंगे। ये कुछ दिन पहले ना मनमोहन सिंह और कांग्रेस के नेताओं का तो हाल आपको पता ही है क्या है। कांग्रेस के नेताओं का और ये जितने आतंकवादी हैं उनका ऐसे वाला पिक्चर, यासिन मलिक की इस ऐसी वाली फोटो वायरल हुई थी और यही भारतीय जनता पार्टी यानी मोदी सरकार को आने के बाद मोदी सरकार ने कुत्ते की तरह उसे किस तरह जेल में बंद किया और आखिरी सांस उसको गिनवा दी। अंदाजा लगाइए ना, इससे खुद अंदाजा लगाइए। और क्या जेडीयू के नेता, इन लोगों को वैल्यू मत दिया करिए, कुछ दिनों की जिंदगी है इनकी, क्योंकि हम जैसे लोग तैयार हो गए और हम एकदम खुली चेतावनी दे रहे हैं। इतना आग भर देंगे ना लोगों के अंदर कि अब ऐसा हाल होगा कि जितना जिहादी दिखेगा ना उतना हमारे हाथ से तलवार निकलेगा। बहुत हो गई बात से। और अगर वाकई में बात से बात बनती ना तो बांसुरी बजाने वाले श्री कृष्ण कभी युद्ध नहीं करते। अच्छा,
क्या बात है। तो ऐसे तो हमारे श्री राम ने भी ये संदेश दिया, सद्भावना का संदेश दिया। एक तरफ ये मौलाना जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, जब आप देखती हैं एक हिंदू शेरनी देखती हैं, मैं बार बार आपको हिंदी शेरनी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे भी गर्व है आपके इस स्वरूप को देखकर, ठीक है। तो मैं जब आप इस तरीके से देखते हैं कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है, राजनीति फैल रही है, तो अब एक हिंदू को, एक लड़की को क्या लगता है कि ये सब हिंदुओं ने करा है क्या? क्योंकि सब आरोप हिंदुओं पर ही क्यों आ जाते हैं आखिर में? वैसे एक बात बता दूं, हमारा ये अखंड भारत 83 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल तक फैला था। आज कितने में है? 33 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल की। तो हिंदुओं से डर किसी कैसे का लग रहा है? दिक्कत यही है, उनको सब हिंदुओं से नहीं लग रहा है। उनको पता है जो जयचंद है वो तो फिर उनके पास आने वाले। उनको डर तो हम जैसे कुछ हिंदुओं से लग रहा है। जहाँ पे खुद सोचिए ना, जिस धर्म में 21 साल की उम्र में कोई लड़की अपने जान पे जोखिम डाल के, मैं कोई प्रमोट नहीं कर रही हूँ, अगर कोई जान पे जोखिम डाल के 21 साल की लड़की धर्म के लिए इतनी कट्टरता ला सकती है, तो इनकी तो आग लगेगी ना। और कहां से लगेगी और कहां से कटेगी, ये मैं आपको शब्दों में एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती हूँ। तो इनका ये डर बिल्कुल सही है। लेकिन सबसे बड़ी बात, आज तक सभी देश के सनातनी अपना आधा इतिहास, अपना आधा ग्रंथ पढ़ रहे थे, अहिंसा परमो धर्मा। मैं ये हमेशा कहती हूँ और मैं ये तब तक कहती रहूंगी जब तक कि इन लोगों को वाकई में अपना धर्म याद ना आ जाए। अहिंसा परमो धर्मा, धर्म हिंसा तथाए बचाओ। अगर अहिंसा हिंदुओं के लिए उनका परम धर्म है, तो जिस दिन उनके धर्म पे बात आए, मयान से तलवार निकालकर सामने वाले को नष्ट करना उनका सर्वप्रथम धर्म है। और ये जिम्मा मैंने लिया है। अब मुझे ये देखना है कि वाकई में हिंदू शेरनी इन्होंने टैग दिया है, या फिर कितने शेर और कितनी शेरनियां, कितने वीर वीरांगना मेरे समर्थन में खड़े होते हैं केवल ये बोल के कि अब और अभी के अभी ये हिंदू राष्ट्र ही है। 2024 में अगर प्रधानमंत्री तिबारा आ जाते हैं तो हो जाएगा हिंदू राष्ट्र? अरे वो तो आने वाले हैं, उसके लिए आप चिंता मत करिए, हिंदू राष्ट्र भी होगा। और ये देखिए, अब ये बात थोड़ी राजनीतिक वाली हो गई कि अगर वो आएंगे, क्योंकि सब कुछ है उनके हाथ में, हम आवाज़ उठा सकते हैं। आवाज़ तो हम उठा रहे हैं। अब ये मोदी जी के राज में हो या योगी जी के राज में, पता चला अखंड भारत ही समेट लिए और जो अपना कागज़ नहीं दिखा रहे थे वो भी राम राम कह रहे हैं, ऐसा भी सीन हो सकता है। तो अभी इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, ये सच्चाई ये भी हो सकता है कि आखिरी चुनाव में भी जय हिंदू राष्ट्र का नारा शुरू हो जाए। अरे क्या बात है, इस बात में कितनी सच्चाई है ये हम आप पर छोड़ते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे हैं TNN वर्ल्ड, मेरे साथ थी हिंदू शेरनी खुशबू पांडे। मेरा नाम हिमानी भट्ट है। धन्यवाद।